अस्सलामुअलैकुम। क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ का हम जो है वो एजुकेशनल रिसर्च पोर्शन पे थे और एजुकेशनल रिसर्च पोर्शन के जो पार्ट 3 है उसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। पहला सवाल है अ स्टेटमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर इवेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रेडिक्शन इज़ कॉल्ड। वो कह रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट और या उनका आपस में रिलेशन जो है वो हम बाद में किस प्रेडिक्शन के तौर पे, यानी प्रेडिक्शन फ्यूचर के तौर पे हम उसको कहीं यूज़ करते हैं तो क्या चीज़ होगी। देखिए, आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च में आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, उन रिज़ल्ट्स को आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन के तौर पे इस्तेमाल करें कि जो रिज़ल्ट्स अब आए हैं तो यही फ्यूचर में भी आएंगे। तो ये टर्म किसके रिलेटेड हो जाती है, जिसे कहते हैं जनरलाइजेशन, यानी आम पब्लिक के लिए, सब के लिए वही रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करना, वही उसी के ऊपर अप्लाई करना। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जनरलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है रिसर्च दैट फोकसेस नॉन फंडामेंटल लॉज। वो रिसर्च जो नॉन फंडामेंटल लॉज, थ्योरी, ट्यूटोरियल वगैरह के डिस्क्राइब करती हैं, ऐसी रिसर्च को कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। देखिए, अगर तो बात होती है फंडामेंटल रिसर्च, ट्यूटोरियल, या तो फिर हम कहते हैं बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। लेकिन जब वो कह रहा है नॉन फंडामेंटल तो वो वाली रिसर्च कौन सी होगी, अप्लाइड रिसर्च होगी। नेक्स्ट है थ्योरी इज सेड टू बी पावरफुल। वो कह रहा है कौन सी थ्योरी जो है ना वो पावरफुल होगी। आप खुद जज कीजिए कि थ्योरी वही पावरफुल होगी ना कि जो हमें जो ज़्यादा, जिससे हमें ज़्यादा मवाद मिल रहा है, जो ज़्यादा लोगों पे अप्लाई की जा सकती है, जिसको जनरलाइज किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स, जो बहुत ज़्यादा हमें मालूमात दे रही होती है। यानी एक रिसर्च जो है एक बड़े पैमाने पे यूज़ की जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, तो ज़री बात है कि वो जो है वो थ्योरी पावरफुल होगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन द experimenter has a reasonably high expectation concerning the relationship that exists between the variables, it is most appropriate to state the hypothesis in the form of, जो experimenter है, when the experimenter है very high जब एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन उस रीज़न या उस जो रिसर्च है उसके मतलब बहुत ज़्यादा हाई हैं उन वेरिएबल्स के, तो ऐसी रिसर्च को हम क्या कहेंगे। देखिए, ये हाइपोथेसिस क्या होगी, डायरेक्शनल होगी। अब डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल दो चीज़ें होती हैं। डायरेक्शनल वो होता है कि जिसमें हमें एक डायरेक्शन मिल रही होती है, एक प्रॉपर जो है ना हमें कोड मिल रहा होता है, मतलब एक रास्ता मिल रहा होता है, और नॉन डायरेक्शन जिसमें रास्ता नहीं मिल रहा होता। अब यहाँ पे जो बात हो गई है कि हमें वो डायरेक्शन दे रहा है, एक एक्सपेक्टेशन हमें किसी खास वेरिएबल की तरफ मालूमात दे रहा है, तो ऐसे को हम डायरेक्शनल कहेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन इन सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है मोस्टली यूज़ होता है। तो इसमें जो है ना वो एक तो ये होता है कि इंडिविजुअल इंटरव्यू एंड सिचुएशनल, जो है ना मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब डाटा कलेक्शन के लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं। एक तो वो होता है लोगों से इंटरव्यू लेना, और दूसरा हम जो है वो इसके अलावा इंडिविजुअल जो सिचुएशनल देख रहे होते हैं कि सिचुएशन कैसे, हालात कैसे हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है, इसके नतीजे क्या होंगे। तो ये जो इंडिविजुअल इंटरव्यू एंड सिचुएशनल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ पोस्ट टेस्ट इज़ एन एक्सपेरिमेंट इज समटाइम कॉल्ड। पोस्ट टेस्ट जो है उसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट जो है ये इसको क्या कहते हैं। पोस्ट टेस्ट जो है ना वो हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये बाद में होता है और बाद में उसके ऊपर इफेक्ट होता है। यानी इंडिपेंडेंट का तो असर होता है ना, और जिसके ऊपर असर होना होता है उससे डिपेंडेंट कहते हैं। तो पोस्ट टेस्ट जो बाद में हम देखते हैं कितना असर उसके ऊपर हुआ है, कितना इफेक्ट हुआ है, तो वो उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट द बेसिक गोल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हमने पढ़ा था रिसर्च बाय पर्पस की 5 टाइप, उसमें से आखिरी जो पढ़ी थी रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसका मकसद क्या था कि वो रिसर्च करती थी और उसकी रिसर्च जो प्रोडक्ट बेस्ड होती थी, चीज़ों के मुताल्लिक होती थी। नेक्स्ट है द मेथड सेक्शन ऑफ अ थीसिस यूजुअली कंटेन, जो मेथड सेक्शन है थीसिस का जो है वो क्या चीज़ क्या कंटेन होता है,
हमने वो देखा था ना कि एक तो ये होता है कि थीसिस का प्रिलिमिनरी, बॉडी, और उसके बाद हमने कहा था कि एंड वाला हमारे पास तीसरा होता है वो रेफरेंस वाला। तो जो उसका मेथोडोलॉजी, अब देखिए मेथोडोलॉजी में क्या होगा कि उसमें लिटरेचर रिव्यू एंड हाइपोथेसिस नहीं, ये नहीं होगा। लिटरेचर रिव्यू तो अलग एक चैप्टर होता है। द रिसर्च डिज़ाइन सब्जेक्ट एंड मेजर, ये वाला होगा कि उसमें डिज़ाइन लिखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह मेजर करेंगे, यानी मेथोडोलॉजीज वगैरह होती है। तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ रिसर्च टाइप बाय मेथड, कौन सी इसमें से हैं रिसर्च बाय मेथड की टाइप्स हैं। तो एक्शन पर्पज़ में आ जाती है, बेसिक पर्पज़ में आ जाती है, एक्शन पर्पज़ में आ जाती है। तो डी ऑप्शन ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, ये दोनों रिसर्च किस में आती हैं, एक्शन रिसर्च बाय हमारे पास आ जाएंगे, मेथड आ जाएंगे। नेक्स्ट है इफ़ द रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड रीटेस्ट आर द सेम, अगर एक दफ़ा टेस्ट लिया उसका रिजल्ट सेम आया, दूसरी दफ़ा फिर टेस्ट लिया तो उनका रिजल्ट सेम आया, आपस में मिलता है, तो इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। द टाइप ऑफ रिसर्च वे डील विद द क्लासरूम प्रॉब्लम, जो क्लासरूम प्रॉब्लम के मुतालिक रिसर्च होती है उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड जो होता है ना, इसका जो असल मकसद होता है वो उसको प्रॉब्लम जो हमारा पास है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जब हम जाने के लिए करते हैं रिसर्च, तो उसे कहते हैं हम साइंटिफिक रिसर्च। तो इसको प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ना, तो सोल्यूशन हम जब टेंटेटिवली दिए रहे होते हैं तो हम टेंटेटिव सोल्यूशन किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस के कहते हैं। तो ये वाला जो है ना इसका क्योंकि हम साइंटिफिक रिसर्च से थ्योरी डेवलप करते हैं, तो फार्मूलेशन ऑफ लॉ एंड थ्योरी, ये वाला करेक्ट है। यानी देखिए साइंटिफिक मेथड क्या होता है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम जो मेथड, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है वो साइंटिफिक मेथड है। तो साइंटिफिक मेथड जो हम वो क्या करते हैं कि वो थ्योरीज या लॉज को बनाने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट द डिग्री टू विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मैयर वट एवर इट मैयर, तो कंसिस्टेंटली की बात आ गई है, तो ये कीवर्ड है रिलायबिलिटी का। नेक्स्ट द डिग्री टू विच अ टेस्ट मैयर वट इज सपोज टू मैयर, सपोज टू मैयर, जो हम मैयर करना चाहते हैं वही मैयर करें, तो इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। इसका क्या होगा, ए होगा, वैलिडिटी। नेक्स्ट द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड, जो लोवेस्ट लेवल होता है उसे नॉमिनल कहते हैं, नॉमिनल स्केल, यानी इसमें हम चीज़ों को जस्ट नंबर असाइन कर रहे होते हैं। द हाईएस्ट जो होता है वो रेशो स्केल होता है। ये मेजरमेंट स्केल के 4 है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। तो नॉमिनल सबसे लो है और रेशो जो है वो सबसे हाई है। द अरिथमेटिक एवरेज, एवरेज को किसे कहते हैं, मीन को कहते हैं। द स्कोर अटेन्ड बाय मोर सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट जो बहुत, मैंने कहा था जो फ्रिक्वेंटली नंबर आ रहा होता है उसे मोड कहते हैं। वाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट वन शुड बी, रिसर्च रिपोर्ट लिखते वक्त एक बंदे को क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपने मकसद के ऊपर कार्यबंद होना चाहिए, उसे सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट द पास्ट इवेंट आर स्टडीड बेस्ट इन, पास्ट इवेंट हिस्टोरिकल रिसर्च में स्टडी किए जाते हैं, और यहाँ पे जो हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन, तो ये इसे रैंडम कहते हैं कि जब हर एक की इक्वल चांस हो उसके सिलेक्शन के। नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स ये स्ट्रेटिफाइड को कहते हैं कि जिसमें यहाँ पे इसका कोई आंसर ठीक नहीं, तो स्ट्रेटिफाइड होना है कि एक ग्रुप बना के सब ग्रुप उसमें से हम जो उसमें रिप्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं तो उसे स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। वेयर ग्रुप आर, जहाँ ग्रुप सिलेक्ट किए जाते हैं उसे क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। वेयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिजायर्ड फॉर सैम्पलिंग इज कॉल्ड, जहाँ पे हम जो है ना वो देखें वेयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड फ्रॉम, किसी भी लिस्ट से हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो हम खुद डिसाइड कर रहे होते हैं। और उस सैंपल क्योंकि देखिए मैंने वो आपको बताया था कि क्लासरूम है, उसमें 60 बच्चा बैठा है और हर बेंच पे 3 बंदे बैठे हैं, तो हम कहते हैं हर बेंच का तीसरा बच्चा या हर 2 बेंच के बाद पहला बच्चा, यानी एक लिस्ट हमारे पास अगर नंबरों की हो तो हम कह दें हर 8वां बच्चा, हर 10वां बच्चा, पहला नंबर हम खुद से सपोज कर लें, कोई भी देख लें, और उसके बाद रैंडम उसी तरतीब से हम कर लें, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। दैन द साइज ऑफ सैंपल डिपेंड ऑन, तो जो साइज ऑफ सैंपल रिसर्च टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि डिस्क्रिप्टिव है तो 20 बंदे हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल है तो 10 बंदे हो जाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लॉटरी मेथड किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रैंडम सैंपलिंग को लॉटरी मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, ओनली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू बी डिटरमाइंड इन द टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और जस्ट काज एंड इफेक्ट जो है उसको हम देख रहे होते हैं, तो इसे काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप किसमें होता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिटरमाइंड बाय रिसर्चर
आर प्रेजेंट इन द टाइप ऑफ रिसर्च। इस रिसर्च को क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, जिसमें हमारे पास कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, देन द ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में जो मार्क्स होते हैं इंटरवल होता है, यानी इसमें हम एक ख़ास वो लेवल लगा रहे होते हैं ना कि इतने के बाद तो वो इंटरवल होता है। नेक्स्ट है अ साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड टू कंपेयर द ऑब्जेक्टिव विद आउटकम्स इन द टाइप ऑफ रिसर्च, यानी उसमें हम उसके आउटकम की बात कर रहे हैं, तो ये वाली हमारी जो होगी वो अप्लाइड एवेल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें हम आउटकम को जज कर रहे हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वैल्यूएशन होती है, जजिंग होती है, तो ये सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, मैनिपुलेशन ऑफ काज इट इफेक्ट्स एंड रिलेशनशिप डिटरमाइंड। काज एंड इफेक्ट्स को जो काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च हो जाएगी, जिसमें काज एंड कंपेयर का जो रिलेशनशिप है वो हम देख रहे होते हैं, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च हो जाएगी। नेक्स्ट, द वैलिडिटी डेट इज बेस्ड अपॉन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मैटर इज नॉन आज, यानी वो वैलिडिटी जिसमें हम जो है वो क्या देख रहे होते हैं कि उसके हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं कि टेक्स्ट बुक का, उसका सिलेबस, यानी हम तमाम एरियाज़ को कवर कर रहे होते हैं, तमाम सिलेबस को देख रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, सब कुछ देख रहे होते हैं। इसे कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं, यानी तमाम कंटेंट जो है उसकी वैलिडिटी जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन यानी होती है, उसकी नुमाइंदगी होती है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग टेक्निक है यूज फॉर इन डाटा कलेक्शन। कौन सी जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो डाटा कलेक्शन के लिए जो है वो यूजफुल है? वो हमारे पास देखिए, फिनोमेना अंडर रिसर्च यूजली कंसिस्ट ऑफ लार्ज यूनिट, यूजली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट कैन नॉट बी टेस्टेड और इट गिव रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं, टेक्निक क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये तीनों बातें ही ठीक हैं कि हम एक तो हमारे पास जब लार्ज पॉपुलेशन होता है तब हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इसी तरह हम हर एक से थोड़े लेवल तक हर एक से कंटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हम जो है ना मतलब मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू करके उनसे पूछ के इंडिविजुअल राय लेके हम कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। फार्मूला क्या होता है अनग्रुप डाटा? इसका फार्मूला n+2/2, डी ऑप्शन ठीक होगा। कंटेंट लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ, कंटेंट लिस्ट प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, शुरू वाले होते हैं ना, तो ए ऑप्शन ठीक होगा। इफ अ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप, अगर होमोजीनियस सब ग्रुप्स में बनाए जाए, रैंडम सैम्पलिंग ड्रॉन फ्रॉम ईच होमोजीनियस सब ग्रुप, तो ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा। रिसर्च कंडक्टिंग फॉर स्टडीइंग अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनिंग पास्ट इवेंट, तो हिस्टोरिकल रिसर्च होगा। नेक्स्ट, टेबल ऑफ रैंडम नंबर इज कॉल्ड, रैंडम जो सिलेक्शन होती है उसे रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम रिसर्च का जो है ना वो लास्ट पार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कोई आपकी राय है तो राय ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।